जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैलेंडर पढ़ा रहे थे, आगे देखेंगे। कैलेंडर में क्वेश्चन आएगा 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है। इसका मतलब आज का डेट पूछ रहा हूं, 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है। जब भी क्वेश्चन ऐसा सिंगल डेट का क्वेश्चन है, ये सिंगल डेट ना है 1 अक्टूबर 2020 को, तो क्या करेंगे, ये जो ईयर है ना, इसके जो पहले का ईयर का कंप्लीट लेंगे तो 2020 है, तो 2020 के पीछे का ईयर होगा 2019। कोई किसी को डाउट है क्या? जब भी सिंगल डेज वाला रहेगा डेट, 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है, तो 2020 का जो पहले का जो साल है वह कंप्लीट साल लेंगे तो 2020 का पहले का साल 2019 है। 2019 है। देखेंगे, आपको बता चुके हैं, यह जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट होता है उसको बोले जाते हैं सेंचुरी, और लास्ट का 2 डिजिट को बोले जाते हैं ईयर। तो ये तो 20वीं सेंचुरी है। अब 20वीं सेंचुरी मतलब 2000 सेंचुरी है। अब 20वीं सेंचुरी में अगर 400 से पूरी काट देंगे तो उसका विषम दिन कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। 20वीं सेंचुरी में विषम दिन कितना होता है? 0। क्या बोले थे पिछले क्लास में, जब सेंचुरी वर्ष अगर 400 से पूरी तरह कट जाता है तो विषम दिन 0 आएगा। 19 है, ये 19 साल है ना, तो कम से कम अगर 2019 है, तो अगर लीप हो या फिर नन लीप हो तो कम से कम 19 दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। 19 साल में कम से कम तो लीप ईयर आया होगा। अगर 4 से भाग देंगे तो कितना बार? 4 बार। अगर 19 में अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 4। इसका मतलब 19 साल में कितना लीप वर्ष आया होगा? 4। तो 19 और 4 23। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसके बाद ध्यान देंगे आप, मुझे कहाँ का डेट निकालना है? 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 ध्यान से देखेंगे। 1 अक्टूबर 2020। तो सबसे पहले अक्टूबर आने के लिए सबसे पहले तो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई न जाना पड़ेगा। तो जनवरी में विषम दिन कितना? 3। अब फरवरी या 2020 यह लीप वर्ष है, तब फरवरी का महीना 29 दिन का, तब फरवरी में लीप वर्ष विषम दिन 1। मार्च में विषम दिन 3। अप्रैल में विषम दिन 2। कहाँ से 2? जब अप्रैल का महीना तीसरा होता है तो दिन में किससे भाग देंगे? 7 से। मई में 3। मैं जो दिन लिख रहा हूँ विषम का कोड लिख रहा हूँ, विषम यानी कि मंथ का विषम दिन लिख रहा हूँ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर कहाँ तक आना है? 1 तक आना है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे, 3 और 3 6 और 1 7। ये कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। 7 से भाग देना, कट गया। अब देखेंगे, 3 3 6 और 1 7 कट गया। कोई टेंशन है क्या? 3 2 5 और 2 7 कट गया ना। अब 23 और 2 25। टोटल दिन कितना आ गया? 25। अब 25 टोटल दिन आ गया तो दिन में किससे भाग देंगे? 7 से। तो रिमाइंडर आएगा, उसी को ना बोलेंगे विषम दिन। अगर 25 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 विषम दिन। तो याद कीजिए, 0 रहेगा तो बोलेंगे रविवार, 1 आएगा तो बोलेंगे सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, और 3 आएगा तो बुधवार, और 4 आएगा तो बृहस्पतिवार। तो रिमाइंडर 4 आया, तो आज कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। चार पे कौन सा दिन रहेगा? बृहस्पतिवार। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो रविवार,
रिमाइंडर अगर एक आएगा तो सोमवार, रिमाइंडर मतलब विषम दिन। अगर 2 आएगा विषम दिन तो मंगलवार, 3 रहेगा तो बुधवार, और 4 आया तो कौन सा बार? बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, और 6 आएगा तो शनिवार। 7 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 से हम भागे देंगे। कोई दिक्कत है ना? आगे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे। जो आज का डेट 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है? तो आज बृहस्पतिवार है ना, तो बृहस्पतिवार आया क्यों नहीं आया? फिर से देखेंगे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं 15 मार्च 2026 को, 15 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? जब कभी सिंगल डेट देगा, ये सिंगल डेट है ना, तो इसका बैक का ईयर लेंगे, इसका बैक का ईयर। तो 2020 2026 है, तो 2026 का पीछे का कंप्लीट ईयर कौन सा होगा? तो 2025। 2025 ध्यान से, 2000 जस्ट सिंगल डेट देगा तो यह जो इस साल है ना, इसके जस्ट पीछे का कंप्लीट ईयर, तो 2026 के पीछे का कंप्लीट ईयर 2025 होगा। ध्यान से, 2025। जो यह दोनों है, स्टार्टिंग है 2 डिजिट, इसको तो सेंचुरी बोलेंगे ना, ये बोलेंगे 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी अगर 400 से काट देंगे, 400 से पूरी तरह कट जाता है, तो विषम दिन कितना आएगा? 0 आएगा। आज जो ये बात सेंचुरी में 0 कहाँ से आएगा, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा दूसरा वीडियो और पहला वीडियो देख लेंगे, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। आप 25 साल है तो 25 का 25 ही लिख देंगे, 25 साल है तो 25 का 25 लिखेंगे। आप बताइए, ये 25 साल में लिप ईयर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? इसको अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 6। भागफल 6, तो इसका मतलब 25 साल में कितना लिप ईयर होगा? 6 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 31। टोटल 31 हो गया। अब 2026 आप बताइए कहां तक जाना है? 15 मार्च तक। 15 मार्च तक। तो सबसे पहले जनवरी लेंगे ना, तो जनवरी में विषम दिन कितना होता है? 3। अब फरवरी, तो 2026 यह एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, तो फरवरी इसमें विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। अब मार्च महीना 31 होता है, लेकिन मुझे कहाँ तक आना है? 15 मार्च तक आना है। अब 15 मार्च में अगर 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना? 1। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 31 और 4 35। तो टोटल विषम दिन कितना निकला? 35। और टोटल विषम दिन में किससे भाग देंगे? 7 से। और जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? रविवार। क्या बोलेंगे? रविवार। तो 15 मार्च 2026 को रविवार दिन होगा। ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन 10 अप्रैल 1830 को 10 अप्रैल 1830 को कौन सा दिन था? तो 10 अप्रैल
1830 को कौन सा दिन था? जब भी सिंगल डिजिट के चर्चा, सिंगल डेट का चर्चा रहेगा तो 1830 से जो पहले साल है उसका कंप्लीट लेंगे, तो इसके पहले साल कौन होगा? 1829। 1829, तो ध्यान से 1829। जो यह 18 है यह शताब्दी वर्ष है ना, इसको बोलेंगे 1800। 1800 से इस शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से भाग देंगे तब बचेगा कितना? रिमाइंडर 200। और 200 में विषम दिन होता है कितना? 3, क्योंकि एक वर्ष में विषम दिन 5 होता है, तो 200 वर्षों में 10 होना चाहिए, लेकिन 10 को अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। देखिए 100 में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो 5, 4, 5, 3, 1 और 0 वह रिपीट करते रहता है। 19 साल है ना, 29 साल है, तो 29 का 29 लिखेंगे। आप बताइए 29 साल में यह लीप ईयर आया होगा कि नहीं आया होगा? तो साल को किससे भाग देंगे? 4 से, और जो भागफल होगा वही मेरा लीप ईयर होगा। तो इसका 29 में अगर 4 से भाग देंगे तो 7 भागफल आएगा 7, तो कितना हो जाएगा? यह 39। 1830। अब मुझे कब तक आना है? 10 अप्रैल, 10 अप्रैल तक। तो जनवरी का महीना कितना दिन का? 31 दिन का। अब विषम दिन कितना? 3। अब फरवरी, यह जो ईयर है यह सामान्य वर्ष है, तो फरवरी का महीना 28 दिन का, तो विषम दिन 0। मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2 होना चाहिए था, लेकिन यह 10 अप्रैल तक ना आना है। और 10 अप्रैल को अगर 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना? 3। 3, 6, 3, 9, ये क्या हो जाएगा? 48। टोटल 48 दिन आया। अगर इसको 7 से भाग देंगे कितना आएगा? या 42। क्या आएगा? 6। मतलब इसका मतलब विषम दिन कितना आया? 6। अगर विषम दिन 6 है, विषम दिन क्या है? 6 है, तो 6 है तो आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। आंसर शनिवार हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? आंसर शनिवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जिसको जो विषम दिन समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो 1, वीडियो 2 कैलेंडर का अपलोड हो चुका है, उसमें जाके आप लोग देख लेंगे। उसके बाद वीडियो कैलेंडर का वीडियो नंबर 3 देखिएगा। आप लोग देखेंगे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर से। 10 फरवरी 1717 को कौन सा दिन था? 10 फरवरी 1717 को कौन सा दिन था? जब सिंगल डेट दे देगा तो जो इसके जो 1717 से जो पहले साल है उसका कंप्लीट ईयर, तो इसके कंप्लीट कौन होगा? 1600। क्या होगा? 1600। तो 1716। तो बताइए ये 17 को सेंचुरी में पढ़ेंगे, 1700 पढ़ेंगे, और 1700 में अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 100। और 100 में विषम दिन कितना होता है? 5। ये साल या 16 है, तो 16 का 16 लिखेंगे, 16 का 16। और 16 वर्ष में तो लीप ईयर होगा। अगर 4 से भाग देंगे तो कई मरतबे लग रहा हुआ? 4 मरतबे, मतलब भागफल इसका 4 आएगा, तो कितना होगा? या 25। 25। अब उसके बाद देखेंगे
1717। कहाँ तक जाना है? फरवरी तक। तो जनवरी कितना हो जाएगा? 3। आप फरवरी में भी सम या तो 0 या तो 1, लेकिन आपको तो 10 फरवरी तक न रुकना है। और 10 फरवरी तक रुकना है तो 10 फरवरी में 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा? 3। तो टोटल कितना? 6। तो कितना हो जाएगा? 31। तो टोटल विषम दिन 31 आ गया। और टोटल विषम दिन में किससे भाग देंगे? 7 से। अगर 7 से भाग देंगे कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। 28, 7 चौका 28, 28 और 31 में से 28 जाएगा तो विषम दिन 3 ना आएगा। और 3 पे कौन सा आएगा? 0 रहता है तो रविवार, 1 रहता है तो सोमवार, 2 रहता है तो मंगलवार, और 3 रहेगा तो कौन सा बार? बुधवार। इसका आंसर कौन सा जाएगा? बुधवार जाएगा। इसका आंसर बुधवार जाएगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। पाँच मार्च 1985 को 5 मार्च 1985 को कौन सा दिन था? 5 मार्च 1985 को कौन सा दिन था? जब भी सिंगल डेट देगा तो 1985 से जो पहले का जो ईयर है कंप्लीट ईयर लेंगे। तो 1985 से पहले का ईयर 1984 होगा। क्या होगा? 1984 होगा। तो 1984। तो इसको 19 से इसको तो शताब्दी वर्ष बोलेंगे। और 1900 में अगर 400 से भाग देंगे तो बचेगा रिमाइंडर 300। और 300 में विषम दिन कितना होता है? 1। 300 में विषम दिन 1। और 84 साल है तो 84 का 84 लिखेंगे। अब प्लस। और 84 साल में लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? होगा ही। अगर 84 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या मरतबे? 21 मरतबे लगेगा। इसका मतलब 84 को 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना? 21। इसका मतलब 84 साल में 21 को लीप वर्ष होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यार? 105, 106, 106 हो जाएगा। देखिए ना, 84 और 21 मतलब 105 और 1, 106। उसके बाद क्या करना है? 1985, 1985। तो जनवरी में विषम दिन कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि मंथ का भी कोड लिखा दिए हैं, साल का भी कोड लिखा दिए हैं, और दिन का भी कोड लिखा दिए हैं। और फरवरी में या तो 1 या तो 0। तो मार्च तक आना है। ये 85 या 4 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में विषम दिन 0। अब मार्च में कहाँ तक आना है? 5 तक। तो 7 से भाग नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 5 का 5 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ये 5 सॉरी 5 ना होगा यहाँ पे। 5 111। और जब 111 को किससे भाग देंगे? 7 से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यार? 35 मतलब 6 आएगा रिमाइंडर इसका। विषम दिन कितना आएगा? 6। 111 को अगर 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 6 आएगा। देखिए ना, 11 में अगर 7 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। और 4 और 1 41। और 41 में अगर 7 से भाग देंगे 7 बचे 35। और 35 और 41 है तब बचा कितना रिमाइंडर? 6। और 6 आता है तो आंसर क्या होगा? शनिवार। क्या होगा? शनिवार। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था ना उधर? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। 4 चलो जो भी क्वेश्चन हो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं 6 लिखता हूँ। ठीक है।
अभी याद मिस हो गया 4 है कि 5 था से। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या देखेंगे, 1 जनवरी 1700 को 1 जनवरी 1700 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1700 को कौन सा दिन था? तो इसके पहले का ईयर लेंगे तो 1700 से पहले ईयर 1699 होगा। 1699 होगा। देखेंगे 1699, यह कौन सा दिन है? 16 वर्ष है। 16वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी में अगर 400 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। 99 साल है तो 99 के 99 लिख देंगे यहाँ पे। 99 साल में अगर विषम दिन 99 साल में लीप ईयर भी होगा। 99 साल को अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 24। कितना आएगा? 24। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 123। 123 हुआ यहाँ पे। अब देखेंगे 1700 में तो जनवरी है ना, तो 1 जनवरी है, 7 से भाग नहीं लगेगा तो 1 का 1, 124। अगर 7 से भाग देंगे तो 1 मरतबे तो बचेगा 5 और 54, और 54 में फिर 7 से भाग देंगे तो 49, और 49 बचेगा, 49 होगा तो रिमाइंडर 5 ना होगा। रिमाइंडर कौन सा दिन होगा? 5। और 5 पे कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक जनवरी 1500 को 1 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था? जब भी सिंगल डेट का दे तो क्या बोले हैं? इसका कंप्लीट ईयर, इसके जो पीछे का जो ईयर है पूरा कंप्लीट ईयर लेंगे। तब 1500 के पीछे कंप्लीट ईयर है 1499। 1499 ध्यान से देखेंगे। 1499 1499 और 1400 ये लास्ट वाला सेंचुरी वर्ष है। और 1400 को अगर 400 से भाग देंगे तो बचेगा 200, और 200 में विषम दिन कितना होगा? 3। और 99 को तो 99 है तो 99 साल लिखेंगे अब प्लस। 99 साल क्यों लिखते हैं बताइए? ये 99 साल है। अगर 99 को अगर हम विषम यानी कि सामान्य वर्ष मानते हैं तो एक एक दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसलिए 99 को 99 लिख दिए। और 99 साल में लिप वर्ष नहीं होगा। 99 साल में 99 को अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 24 आएगा ना, 24। तो मतलब 99 साल में लिप वर्ष कितना आ जाएगा? 24। तो टोटल कितना हो जाएगा? 123 और 3 126, 126। उसके बाद क्या? 1500 में, उसके बाद 1500 में। तो बताइए 1 जनवरी 21 जनवरी ना 1500 को ज्ञात करना है तो 1 जनवरी को 7 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो 1 प्लस 1 100 कितना हो जाएगा? 27। 127 टोटल विषम दिन निकला। तो टोटल विषम दिन में किससे भाग देंगे? 7 से। देखिए 7 भाग देंगे तब 127 में 7 एक मरतबे लगेगा, अब बचेगा 5 तो 57 होगा। और 57 होगा तब 5 7 × 8 मतलब 56। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। 127 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और जब 1 बचेगा रिमाइंडर तो 1 पर कौन सा दिन होगा? सोमवार दिन होगा। 1 पर कौन सा दिन होगा? सोमवार दिन होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब 1 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी 1500 को कौन सा दिन था? सोमवार दिन था। कौन सा दिन था? सोमवार दिन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख रहा हूं 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2020 को 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? जब भी सिंगल डेट देगा तो 2020 से पहले का जो ईयर है कंप्लीट ईयर लेंगे, तो 2020 के पहले का ईयर 2019 तो 2019। ये जो 20 है इसको तो लास्ट का जो 2 यानी शुरू का जो 2 डिजिट है इसको तो शताब्दी वर्ष बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बताए हैं इसको बोलेंगे शताब्दी, इसको बोलेंगे ईयर। तो इस शताब्दी मतलब 2000 शताब्दी वर्ष है, 20वीं शताब्दी है, तो यह 2000 शताब्दी है। तो 400 से भाग देंगे बच्चे पूरा पूरा वो कट जाएगा, मतलब विषम कितना हो जाएगा? 0 होगा ना। अब 19 वर्ष है, क्या है? 19 वर्ष है। अगर 19 वर्ष है तो कम से कम 19 दिन बढ़ना चाहिए, 19 का 19। 19 वर्ष में लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और 19 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, मतलब इसका मतलब भागफल 4 ना आएगा, तो इसका मतलब 19 साल में भाग यानी कि लीप ईयर कितना होगा? 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 23। अब ध्यान से 2020 तो जनवरी में विषम दिन कितना? 3। फरवरी में या तो 0 या तो 1। तो यह ईयर है ना, यह ईयर है 2020, तो यह लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का, अगर 7 से भाग देंगे तो 1। मार्च में विषम दिन 3 होता है, अप्रैल में 2 होता है, मई में विषम दिन 3 होता है, जून में 2 होता है, जुलाई में 3 होता है, अगस्त में 3 होता है, सितंबर में 2 होता है, अक्टूबर में 3 होता है, नवंबर में 2 होता है, और दिसंबर कहाँ तक आना है? 31 दिसंबर तक आना है। और 31 दिसंबर में अगर 7 से भाग देंगे तो विषम दिन 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखेंगे 23 और 2 25 और 3 28, 7 से पूरा पूरा कट गया, काम खत्म हो गया। आगे देखेंगे 3 1 4 और 3 7, काम जहां 7 से कट गया काम समाप्त। 2 3 5 और 2 7, काम समाप्त हो गया। 3 3 6 3 3 6 और 2 8 8 और 3 11 और 11 विषम दिन बच रहा है, 11 विषम दिन बच रहा है। अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। आज 4 पे कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा ना, बृहस्पतिवार। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे कैसे काटे थे से। 23 और 3 26 और 2 28, 7 से कट गया तो काम कंप्लीट। 3 3 6 1 7, काम कंप्लीट। 2 2 4 और 3 7, काम कंप्लीट हो गया। तो 3 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4, मतलब विषम दिन 4। और जब विषम दिन 4 आया तो 4 पे कौन सा दिन होता है? बृहस्पतिवार। ठीक है ना, बृहस्पतिवार दिन है। इसका मतलब 1 जनवरी 2020 को बुधवार से स्टार्ट हुआ होगा।